नमस्कार दोस्तों, आप सबका ऐश्वर्य पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप भी कुछ शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं या इसको आपने कभी फेस किया है? जैसे कि कोई भी पाचन तंत्र की समस्याएं हैं, थायराइड इश्यूज़ हैं, मोटापे की प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ हैं या लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुंडली में गुरु की स्थिति आपकी ठीक नहीं होगी। क्योंकि जो भी ये परेशानियां अभी तक बताई गई ये कमज़ोर गुरु के कारण होती हैं। इसके अलावा अन्य भी समस्याएं हैं जो कि गुरु कमज़ोर होने पर दे सकता है व्यक्ति को। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि यदि गुरु कुंडली में अच्छी स्थिति में ना हो और रोग पैदा करता हो तो किस प्रकार की शारीरिक व्याधियां, प्रॉब्लम्स दे सकता है हेल्थ को लेकर के, और उसके उपाय क्या है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसकी नकारात्मकता को कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि गुरु कुंडली में यदि अच्छा न बैठा हो और रोग पैदा करने की शक्ति हो तो किस प्रकार के शारीरिक समस्याओं को खड़ा कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ जो बात देखेंगे वो ये है कि गुरु शरीर के कौन से वो हिस्से हैं जिनको वो कंट्रोल करता है। गुरु को कारक माना गया है पाचन तंत्र का। तो गुरु, शनि और चंद्रमा, तीन ग्रह मिल करके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करते हैं और विशेषकर गुरु जो है वो कंट्रोल करता है लीवर को। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीवर, एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इन तीन ग्रहों के हाथ में होता है, जिसमें गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। तो अगर आप किसी भी तरीके की डाइजेस्टिव इश्यूज़ को देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कुंडली में गुरु ठीक ना हो, पर विशेषकर गुरु कारक होता है लीवर का। इसके अलावा थायराइड है, फैट है शरीर में किसी भी तरीके का, ये नहीं कि सिर्फ फैट मतलब मोटापा ही नहीं होता, फैट मतलब हर प्रकार का फैटी टिश्यू जिसे शरीर में हम देखते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर, वो भी गुरु ही होता है। फिर कोलेस्ट्रॉल है, वो गुरु है। लिम्फेटिक सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है, वह भी जो हमारे शरीर में जगह जगह पे लिम्फ नोड्स होते हैं उनको भी गुरु ही चलाता है। और लंबी अवधि में जो याददाश्त होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, गुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि बुध नंबर 1 ग्रह होता है मेमोरी के लिए, पर मरकरी और जुपिटर दोनों मिल करके जो है याददाश्त, स्मरण शक्ति, स्मृति चलाते हैं। और जो सीखने समझने की क्षमता है, लर्निंग एबिलिटी, वह भी गुरु ही होता है बुध के साथ में। पर अगर आप के कुंडली में गुरु अच्छा नहीं है और तकलीफ़ें दे सकता है तो कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हैं जो देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हर प्रकार की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, जीआई प्रॉब्लम्स, लीवर डिजीजेस दे सकता है। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, A to Z व्हाट्सोएवर। तो अगर सिंपल एसिडिटी भी बन रही है या कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स हैं या पेट बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, लीवर की दिक्कतें हैं, जिन लोगों को जॉन्डिस जैसी बीमारियाँ, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं, कहीं ना कहीं गुरु कुंडली में ख़राब होगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल अगर है, बिना गुरु के कोलेस्ट्रॉल हो ही नहीं सकता है। तो ये रहता है कि जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है अक्सर कुंडली में होगा कि गुरु खराब है और उसी की बदौलत कोलेस्ट्रॉल बिगड़ता है। इसके अलावा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल खराब कर देता है तो गुरु आर्टरीज के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार ग्रह बनता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस देने की ताकत होती है, यानी हृदय रोग देता है। सूर्य, चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका है हृदय रोग देने में, इसके विषय में हम पहले पुराने वीडियो में बात कर चुके हैं। पर गुरु जो है वह भी एड करता है। अगर हेल्थ इश्यूज ऐसे दे रहा है कि जो हार्ट को जो है प्रॉब्लम देंगे तो वो जनरली जो आर्थरोस्क्लेरोसिस होती है कि भाई कोलेस्ट्रॉल फैट जमा हो जाता है धमनियों में, वो देखने मिलता है इससे। इसके अलावा मोटापा है, क्लासिक ओबेसिटी जिसे कहते हैं, तो वह भी गुरु है। तो एक होता है बल्कि शरीर की आप थोड़े बहुत भारी हैं, वो तो चलिए वो भी, हालांकि उसमें भी गुरु की भूमिका होती है, पर एक होता है एक्सेसिव वजन हो जाना, बहुत ज़्यादा वजन है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, व्यक्ति अपने शरीर से बहुत ज़्यादा वजन रखे हुए है, तो उसमें गारंटी गुरु खराब हो गई। वो महिला हो पुरुष हो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मोटापा देने में दो ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, एक है गुरु और एक है शुक्र। तो इन दो ग्रहों की जो है भूमिका बहुत ज़्यादा होगी अगर ये कुंडली में ख़राब है तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स देते हैं। और जिन लोगों को थायराइड प्रॉब्लम्स है, वो चाहे हाइपर थायराइड हो या फिर हाइपोथायराइड हो, जो कि ज़्यादा कॉमन है, पर वो भी गुरु ही देता है, या थायराइड की कोई भी अन्य बीमारियाँ किसी भी तरीके की, लिम्फेटिक सिस्टम की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी जो लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो इससे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग प्रॉब्लम्स देता है। अगर
कुंडली में ऐसे योग बनते हैं किसी के कि भाई उसके लिए चंद्रमा और बुध की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो प्राथमिक स्तर पे मन मस्तिष्क चलाते हैं। तो गुरु, बुध और चंद्रमा, ये 3 ग्रह अगर सही नहीं हैं तो ये लर्निंग पुअर कर देते हैं। सीखने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, चीज़ें लंबे समय तक याद रख नहीं पाते हैं, और ऑटिज़म भी देने की ताकत होती है अगर ऐसे योग कुंडली में है। तो उसमें कई तरीके के लेवल्स हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में, उसमें से कितना लेवल है वो कुंडली बताएगी, बट गुरु, चंद्र और बुध की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। और किसी भी प्रकार के नशे की लतें हैं, इसके लिए गुरु का ख़राब होना ज़रूरी है, क्योंकि गुरु हमारे अंदर की अच्छी आदतों को दिखाता है। पर अगर कमज़ोर होगा और राहु, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, इनका प्रभाव ज़्यादा है नकारात्मक रूप में, तो ये एडिक्शंस की पॉसिबिलिटी बनाते हैं। किसी भी प्रकार के लतें, वो कुछ भी हो सकती हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो वो किसी प्रकार की लतें भी देने की ताकत होती है। अब बात करते हैं कि इनमें से कोई भी अगर आप प्रॉब्लम्स अपने भीतर देखते आ रहे हैं या अपने इर्द गिर्द लोगों में आप देखते हैं, तो इसके उपाय जो हैं बड़े, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर विस्तार से, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में दिखाया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें गुरु के अन्य प्रॉब्लम्स भी बताए गए हैं कि ये तो सिर्फ हेल्थ को लेकर हमने बात की, पर गुरु अन्य रूप से भी हमारे लाइफ में किस तरीके की प्रॉब्लम्स दे सकता है, उसमें भी उनकी गहराई से चर्चा हुई है। और उसके उपाय क्या हो सकते हैं, वास्तविक और ज्योतिषीय दोनों, उसमें विस्तार से बताए गए हैं। तो आपसे आग्रह है आप उस वीडियो को देखें, काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आएंगी। और साधारणता अभी जो है, आप कुछ चीज़ें मैं और भी बताता हूं, उनको आप फॉलो ज़रूर करें, विशेषकर स्वास्थ्य के मद्देनज़र। तो सबसे पहले गुरु अगर ख़राब है और इन तरीके की व्याधियों को आप अपने जीवन में देख रहे हैं, तो एक आध कुछ चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी होंगी। पहला होता है कि खाना जो है उसमें फ़ैट जो है कम लें। तो किसी भी तरीके का खाना आप लेते हैं, वेज नॉन वेज जो भी लेते हैं, आपको फ़ैट की मात्रा घटानी ज़रूरी होगी, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स बोले हैं उनमें फ़ैट की बड़ी भूमिका है। तो आपको जो है पहला तो भोजन अपना सुधारना है। तो ऐसा खाना जो कि एक्सेसिव तला हुआ है या बहुत ज़्यादा उसमें तेल की मात्रा अधिक है, या कोई भी फैटी फूड आइटम्स हैं, उनको घटाइए। इसके अतिरिक्त होता है कि कुछ न कुछ शारीरिक श्रम, कसरत, फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज जितनी भी आपकी बस में है, जितना आपका जो है आप समय दे पाते हैं, उसके हिसाब से करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अन्यथा जो भी शरीर में अगर प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं वो जाते नहीं दिखाई देते। तो कुछ भी योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम, स्पोर्ट्स, जितना भी आप कर सकते हो दिन भर में, उतना करने का प्रयास हो। तीसरा होता है पित्त बनाने वाले खानों को अवॉइड करें, यानी ऐसे खाने जिनमें एसिडिटी ज़्यादा बन जाती खा करके। तो एक तो फैटी फूड तो है ही, और दूसरा होता है खट्टे भोजन जिनमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें एक चीज़ ज़रूर है, वो है विटामिन सी। उसको छोड़ करके बाकी चीज़ें जो कि पित्त ज़्यादा फॉर्म करती हैं उन्हें कम लेना चाहिए। पर विटामिन सी की मात्रा ज़रूर लें ज़्यादा। तो एलोवेरा और या फिर जो नींबू पानी होता है, इसको अपने जीवन में खाने पीने में शामिल करें, गर्म पानी में ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी हेल्प करता है। अब बात करते हैं ग्रहों के लिए अगर देखा जाए ज्योतिषीय उपाय, तो उसमें 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, पीले धागे में पहन सकते हैं, या आप किसी चेन में बनवा के पहन सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन शुक्ल पक्ष में सुबह सूर्योदय के बाद उसको गले में पहना जा सकता है। दूसरा होता है एक सोने का सादा छल्ला, उसको तर्जनी उंगली दाहिने हाथ में, इंडेक्स फिंगर में सेम टाइम पर पहना जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सूर्य को सुबह पानी दें, पानी में हल्दी मिला सकते हैं। हल्दी मिला करके पानी देने के बाद पहले सूर्य का मंत्र पढ़ें, ओम घृणी सूर्याय नमः, और या आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। अगर मंत्र पढ़ते तो 108 बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद गुरु का मंत्र पढ़ेंगे। गुरु का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पत्ये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पत्ये नमः। इसको जो है 108 बार पढ़ेंगे। इसके उपरांत भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें। उसमें भगवान के किसी भी अवतार की पूजा भी आप कर सकते हैं, बट इसमें है नारायण की पूजा अनिवार्य है। तो इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो सरल हैं, जिसे रोज़मर्रा में करा जा सकता है। पहला तो है मंत्र जाप ज़रूर करें। तुलसी की माला पे आप ओम नमो नारायणाय ये मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये मंत्र है, राम गायत्री मंत्र है, इनमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं। एक माला मिनिमम है
पर सलाह ये होती है कि जितनी अधिक से अधिक संभव हो उतना उसका जाप करना चाहिए। इसके अलावा कुछ एक स्तोत्र है जिनको आप पढ़ सकते हैं। एक है विष्णु सहस्त्र नाम, एक है गजेंद्र मोक्ष और एक है राम रक्षा स्तोत्र। इन तीनों में से जो भी आपको पढ़ने में सरल लगे उसको पढ़ सकते हैं। तो ये गुरु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं और इनको नियमित रूप से अगर करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने जीवन में सुधार देखते हैं, शारीरिक स्तर पे भी, और अगर वो किसी और जीवन के क्षेत्र को भी अगर ख़राब कर रहा होगा तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपको सुधार देखने मिलता है। और गुरुवार के दिन दान दे सकते हैं। गुरुवार के दिन जैसे पीली वस्तुएं होती हैं, कोई पीले कपड़े हैं, पीले चने की दाल है, बेसन की बनी कोई भोजन है या मिठाइयाँ हैं, केला है, ये सब आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। और दूसरा होता है कि गुरु कारक होता है धर्म का, अच्छे आचरण का। तो इसमें ये सलाह अवश्य होती है कि जितना आप अपनी कंपनी सुधारते हैं, यानी जितना आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, साधु संतों के संगत में अगर आपको अवसर प्राप्त होता हो तो भी रहते हैं, तो वो अपने आप ही काफ़ी हद तक आपके मन स्थिति को भी सुधार देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है गुरु ही नहीं बाकी अन्य ग्रहों के लिए भी काफ़ी अच्छा एक उपाय माना जाता है। बाकी इसके अतिरिक्त और कोई ख़ास उपाय नहीं है। इतने ही करने मात्र से काफ़ी चीज़ें आपको बदलती दिखाई देंगी, पर आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि इसको लगातार करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, श्रद्धा विश्वास आस्था होनी चाहिए, तब आपको परिणाम देखने मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट और रील्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, वेबसाइट पे जा सकते हैं। इनके सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।